हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल माय बेस्ट खेती में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में कि गेहूं की फसल में कौन कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे कि गेहूं का पौधा अच्छे से फूटेर करे और अच्छे से ग्रोथ करे और उसमें जो कि बालियां बने वो अच्छे से विकसित हुए। और आप किसान भाई जो कि गेहूं की फसल में 2 बार खाद इस्तेमाल करते हैं, तो 2 ही बार आपको कौन कौन से खाद अपनी गेहूं की फसल में डालना चाहिए जिससे कि गेहूं का पौधा अच्छे से मजबूत बने, उसमें जड़ें अच्छे से विकसित होए और गेहूं का पौधा अच्छे से फुटेर करे, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किसान भाइयों अपनी गेहूं की फसल में देखने को मिले। यदि किसान भाइयों आप मेरी बातों को फॉलो कर लेते हैं या अच्छे से जान लेते हैं तो आप किसान भाई अपनी गेहूं की फसल को जो गिर जाता है उसको आप किस प्रकार से बचा सकते हैं। और किसान भाइयों, मैं आपको जो 2 खाद के बारे में बताने वाला हूं, 2 बार आपको कौन कौन सा खाद इस्तेमाल करना चाहिए, वह खाद आपने अपनी गेहूं की फसल में डाल दिया तो आपकी गेहूं की फसल गिरेगी नहीं और आपकी गेहूं का पौधा अच्छे से जड़ें विकसित होएगी, अच्छे से मजबूत होएगा और गेहूं का पौधे का तना अच्छे से विकसित होएगा। उससे पहले किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। यदि किसान भाइयों आपको किसी भी प्रकार की फसलों में रोग लग जाता है या किसी भी प्रकार का आप कीटनाशक फंगिसाइड डालने वाले हैं, यदि आपको सही तरीका इस्तेमाल करने का नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपको गेहूं की फसल में जो आपका गेहूं की फसल जो 15 दिन की हो जाती है तो उसके बाद आपको गेहूं की फसल में कौन सा खाद डालना चाहिए। पहले खाद में किसान भाइयों आपको यूरिया के साथ जो कि आप उसके साथ माइक्रो राजा या स्मार्ट वैल्यू का जो एग्रोवीरा प्लस ग्रेनल्स आता है उसको डाल सकते हैं, या फिर आप यूरिया के साथ जो सागरिका आता है उसको भी आप डाल सकते हैं। आप किसान भाइयों को पहला खाद के साथ यूरिया के साथ आपको इन तीनों में से किसी एक को मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना है। और किसान भाइयों बात करते हैं दूसरा जो कि डोज के बारे में। जब आप गेहूं की फसल जबकि 45 से 60 दिन की हो जाती है तब आप गेहूं की फसल में दूसरा पानी देते हैं, तब आपको कौन सा खाद डालना चाहिए। तब आपको किसान भाइयों जो यूरिया आता है उसके साथ में किसान भाइयों आपको माइक्रो राजा या एग्रोवीरा प्लस ग्रेनल्स जो स्मार्ट वैल्यू का आता है या उसके अलावा आप सागरिका डाल सकते हैं। और किसान भाइयों आपको यूरिया और इन तीनों के साथ आपको जो 05234 एनपीके आता है या फिर आप अनमोल कंपनी का 05234 ले सकते हैं या फिर आप इफको कंपनी का 05234 ले सकते हैं। और किसान भाइयों जो मैंने अभी आपको खाद बताए हैं आपको यह मार्केट से लेकर आने हैं। और दूसरा डोज में किसान भाइयों आप गेहूं की फसल में डाल सकते हैं, जिससे कि गेहूं की जड़ें मजबूत और गेहूं का पौधा अच्छे से विकसित करेगा और गेहूं की जो बाली निकलेगी वह भी अच्छी और मोटी वजनदार निकलेगी और गेहूं का पौधा तना हुआ अच्छे से मजबूत होएगा। और जो आपकी गेहूं की फसल है उसमें ज्यादा से ज्यादा फूट एयर इंक्रीज करेगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन गेहूं की फसल में मिले। इस तरीके से किसान भाइयों आप गेहूं की फसल में यदि आप 2 बार अपनी गेहूं की फसल में डोज डाल देते हैं तो आपको किसान भाइयों अपनी गेहूं की फसल में जो कि बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और किसान भाइयों आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है, जब भी आपकी हवा चले तो आपको किसान भाइयों गेहूं की फसल में पानी नहीं देना है। जब आपके मौसम के अनुसार जो हवाएं बंद हो जाए तब आपको अपनी गेहूं की फसल में पानी देना है। किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल में जो कि हवा से बचाना है, क्योंकि आपको हवा का खास तौर पे ध्यान रखना है। जब भी हवा चले आपको अपनी फसलों में पानी नहीं देना है। और किसान भाइयों यदि आपकी गेहूं की फसल ही अच्छे से मजबूत और अच्छे से पौधा रहेगा तो आपकी गेहूं की फसल का गिरने का बहुत ही कम चांस है। यदि जो किसान भाई बहुत ही हल्के फुल्के जो कि यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी गेहूं की फसल बहुत ही जल्दी गिर जाती है, जिससे कि उन किसान भाइयों को अपनी गेहूं की फसल में बहुत ही ज्यादा कम उत्पादन देखने को मिलता है। इस तरीके से किसान भाइयों आपको यह गलतियां नहीं करना है, जो कि मैंने आपको तरीके और सारा डोज जो खाद है सभी के बारे में जानकारी दिए हैं। इसलिए आप किसान भाइयों को यह खाद
खाद सभी को अच्छी तरीके से अपनी गेहूं की फसल में डालना है, जिससे कि आप किसान भाई अच्छे से उत्पादन और गेहूं की बालियों में अच्छे से वजन और चमक और अच्छी और मोटीदार बने। यदि किसान भाइयों आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों को हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें। यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। यदि किसान भाइयों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करो, क्योंकि आजकल 90% किसान भाई गेहूं की फसल करते हैं, पर गेहूं की फसल में कौन कौन से खाद डालने चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल को गिरने से बचा सकते हैं और आप अच्छा उत्पादन अपनी गेहूं की फसल में ले सकते हैं। जब आपके गेहूं का पौधा अच्छे से मजबूत और विकसित होएगा तब जाकर ही आप किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और किसान भाइयों आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।